यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल यूनिट है, आसान यूनिट है, इंशाल्लाह आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है इसकी। कहते हैं कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग is the application of special knowledge to population communities to promote and maintain mental health to rehabilitate population at risk. Psychiatric nurse must process knowledge about community resources। ठीक है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये असल में हमारे साथ नर्सिंग की एक स्पेशलिटी है, नर्सिंग की एक ख़ास फील्ड है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विज़िट करते हैं और उन कम्युनिटीज़ में विज़िट करने के बाद फिर वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं तो उन लोगों में हम मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं, उनमें शऊर उजागर करते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ जहनी बीमारियों के हवाले से उनको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से उन तमाम अनासिर के हवाले से हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं, जिसकी वजह से लोग जहनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ये असल में हमारे साथ नर्सिंग की एक स्पेशल फील्ड है, एक खास फील्ड है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें नर्सिस जो है क्या करते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज विजिट करते हैं और वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको जो है जहनी बीमारियों के हवाले से, जहनी सेहत के हवाले से उनमें शऊर उजागर करते हैं और उनको जो है एजुकेट करते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को, अपने माशरे को जहनी बीमारियों से दूर रख सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें कहते हैं कि साइकेट्रिक नर्स मस्ट पोजिस नॉलेज अबाउट कम्युनिटी रिसोर्सेज। जितने भी हमारे साथ जो साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं तो इनको जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उनको जो है कम्युनिटी के हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसके ज़रिए वो लोग क्या करते हैं, जब कम्युनिटी विजिट करते हैं तो कम्युनिटी विजिट करने के बाद उनको उनको वो रिसोर्सेज जो है आसानी से जो है वो अवेलेबल हो और आसानी से वो लोग जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डेटा उन्होंने हासिल करना होता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो साइकेट्रिक नर्सिस को कम्युनिटी रिसोर्सेज के तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ की अगर लफ्जी मायने को हम देखें तो मेंटल हेल्थ से मुराद ज़हनी सेहत को कहते हैं। किसे कहते हैं, ज़हनी सेहत को कहते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, psychological, emotional wellness evidenced by satisfying interpersonal relationship, effective coping, positive self-concept and emotional stability। मेंटल हेल्थ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं तो आप लोगों ने उनको सिंपल जवाब देना है कि ये हमारे साथ किसी भी शख्स की वो कंडीशन होती है जिसमें वो क्या हो, जिसमें वो माशरती तौर पर साइकोलॉजिकली और इमोशनली क्या हो, वेल महसूस करते हो। ठीक है, और इसके जो सबूत है, जो शवायद होते हैं वो ये होंगे कि इनका जो है लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, खुशगवार होगा। इसी तरह से वो मुख्तलिफ सिचुएशन को आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते होंगे और इसके साथ साथ उनका जो है अपने बारे में जो परसेप्शन होती है, अपने बारे में उनके जो ख्यालात होते हैं, जो सोच होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है और इमोशनली तौर पर वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी कंडीशन में अगर आपको लोग मिलते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, मेंटली तौर पर हेल्दी लोग, ऐसे लोगों को हम कहेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों ने इस डिफिनीशन को याद रखना है कि मेंटल हेल्थ ये हमारे साथ वो स्टेट होती है, वो कंडीशन होती है किसी शख्स की जिसमें वो मुकम्मल तौर पर, माशरती तौर पर, सोशल से मुराद माशरती तौर पर, साइकोलॉजिकल से मुराद जहनी तौर पर
और इमोशनल से मुराद जज्बाती तौर पर जो है उनके जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, तो जज्बाती तौर पर वो अपने आप को बिल्कुल वेल महसूस करते हो, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे, मेंटल हेल्थ कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ओके गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ की जो डिफिनेशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community is called mental health। बहुत ही आसान डिफिनीशन मेंटल हेल्थ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि ये किसी भी शख्स की वो कंडीशन होती है, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, किसी भी शख्स की वो कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल, जिसमें वो बंदा जो है रियलाइज करते हैं कि हिज और हर ओन एबिलिटी, जिसमें वो बंदा या वो बंदी जो है ये रियलाइज करते हैं कि हम में ये खसूसियात मौजूद है या हम जो है इतने काबिल है कि हम क्या कर सकते हैं, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के जो हमें मुश्किलात दरपेश आते हैं तो उन मुश्किलात को हम जो है खुद से हल करने की काबिलियत रखते हैं। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, इसी तरह से अगर हम कोई काम करना चाहे तो उस काम को जो है हम पुरअसर तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इज़ एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और इसी तरह से वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो अपने माशरे में जो है अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो करे, अपने माशरे में अपना जो रोल है वो क्या करे, प्ले करे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, जहनी तौर पर सेहतमंद कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जनरली इसका डिफिनीशन बताता हूँ कि किसी भी शख्स की वो कंडीशन जिसमें वो बंदा या वो बंदी ये रियलाइज करे, उन्हें जो है ये महसूस हो, उन्हें जो है इस बात का शऊर हो, मतलब यकीन हो जाए कि हाँ हम इस काबिल है कि अगर हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को हम बगैर किसी के सपोर्ट के, बगैर किसी के हेल्प के उसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने कोई भी काम को जो है एक पुरअसर तरीके से कर सकते हैं और अपने माशरे में हम अपना एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो इस तरह से फील करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, मेंटल हेल्थ कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस डिफिनीशन में? ओके गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ मेंटल हेल्थ केयर और अदर सर्विसेज फॉर पीपल विद मेंटल इलनेसेस। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ क्या है, नर्सिंग की एक स्पेशलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ केयर के हवाले से और इसी तरह से दूसरे सर्विसेज जिसमें हम मेंटल इलनेस के हवाले से क्या करते हैं, काम करते हैं, इकदामात उठाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड केयर इज डिजाइन टू supplement and decrease the need for more costly inpatient mental health care delivery in hospital। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ किस मकसद के लिए इसको प्रपोज किया गया है? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ हम क्यों करते हैं? ठीक है, जब हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल मौजूद है, हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमारे साथ इतने एडवांस मशीन मौजूद है, चीज़ें मौजूद है, तो इसके होने के बावजूद हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्यों करते हैं? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विजिट करके वहाँ पर जो लोग हैं उनको हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, जहनी सेहत के हवाले से उनको हम क्या करें, एजुकेट करें। और इस तरह से जहनी सेहत के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर के हवाले से हम अपने अपने जो लोग हैं, आवाम हैं, उनको हम क्या करें, एजुकेट करें कि किस तरह से वो अपने आप को
जहनी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं और किस तरह से वो अपनी जो जहनी कंडीशन है उसको जो है मेंटेन रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का बेसिक मकसद यही है कि लोगों को जहनी बीमारी होने से पहले ही हम उनको जहनी बीमारियों से क्या करें, दूर रखें, उनको जो है जहनी बीमारियों से महफूज रखें। तो इस वजह से हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। गोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, ठीक है, इसके गोल्स क्या है, मकासद क्या है। तो पी प्रोवाइड प्रिवेंटिव एक्टिविटीज टू पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ। वही बात है, ठीक है, कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं तो उन लोगों को हम जहनी सेहत के हवाले से जितनी भी बातें हैं वो उनको बताएं और इसी तरह से जहनी बीमारियों से हम उनको महफूज करें, ठीक है, और उनको जहनी तौर पर सेहतमंद रखें। तो इस मकसद के लिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टडी करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड प्रोमिनेंट इंटरवेंशन, इसी तरह से हम जो है अपने पेशेंट को प्रॉपर इंटरवेंशन जो है प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, इस मकसद के लिए करते हैं। प्रोवाइड करेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनको जो है प्रॉपर लर्निंग जो है उनको हम कराएं, उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रॉपर एजुकेशन दे और वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम स्किल्स जो है हम उनको सिखाएं जिसके ज़रिए वो अपने आप को जहनी बीमारियों से महफूज कर सकते हैं और अपनी जो जहनी सेहत है उसको बरकरार रख सकते हैं। हेल्प इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड इंडिपेंडेंस, और इसी तरह से आवाम को खुद मुख्तार बनाने के लिए और उनको जो है इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपना ख्याल खुद रख सके, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। एंटिसिपेट इमोशनल प्रॉब्लम, इसी तरह से उनके जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम है उन इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई एंड चेंज सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटरेक्शन, इसी तरह से वो तमाम सोशल, माशरती और जो जहनी अवामिल है जिसकी वजह से लोगों का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। तो उन तमाम अवामिल को हम क्या करें, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, मालूम करें जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, और फिर मालूम करने के बाद उसमें हम क्या करें, मॉडिफिकेशन लाएं, उसको हम चेंज करें, उसमें हम बेहतरी लाएं। तो लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो फिर हेल्दी होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा डेवलप इनोवेटिव अप्रोच टू प्राइमरी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, इसी तरह से लोगों को जहनी बीमार होने से पहले उनके लिए जो है कुछ ऐसे तदाबीर करे जिससे वो जहनी तौर पर बीमार ना हो। तो इस मकसद के लिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टडी करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड हाउ टू असेस मेंटल हेल्थ, ठीक है, उनको जो है मेंटल हेल्थ, इनोवेटिव से मुराद नए नए तरीके इजाद करना, नए नए इनोवेटिव से मुराद नए नए तरीके इजाद करना। ठीक है। प्रोवाइड मेंटल हेल्थ एजुकेशन, अपने जो पॉपुलेशन है उनको इन्वेंशन से मुराद इजाद करना, और इनोवेटिव मतलब नए नए जो कि पहले कभी किसी ने ना किए हो। इन्वेंशन मीन इजाद करना, इनोवेटिव से मुराद यूनिक, ऐसा तरीका जिसको पहले कभी किसी ने फॉलो ना किया हो और आप उस तरीके को क्या कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं, इजाद कर लेते हैं, तो इसको इनोवेटिव कहते हैं। एक इन्वेंटिव होता एक इन्वेंटिव होता है, एक इनोवेटिव होता है। इन्वेंटिव मीन, इन्वेंशन मीन इजादात या इजाद। जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है मुझे। इनोवेटिव का मतलब इन्वेंशन नहीं है, नहीं नहीं नहीं। नई चीजें डिस्कवर करना, तो हाँ इसका जी मतलब बिल्कुल। इन्वेंशन नहीं है, तो वो इन्वेंटिव का मतलब होगा। जी जी, इन्वेंटिव का मतलब इजाद करना, इनोवेटिव का मतलब यूनिक,
यूनिकनेस, एक ऐसी चीज़ आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या इजाद करते हैं जो कि पहले किसी ने ना किया हो, ठीक है। एक ऐसा रास्ता आप इख्तियार करते हैं जो कि पहले किसी ने इख्तियार ना किया हो। तो जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसको हम इनोवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड हाउ टू असेस मेंटल हेल्थ। हम अपने पॉपुलेशन को मेंटल हेल्थ के हवाले से एजुकेशन देने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि किस तरह से वो अपनी ज़हनी सेहत का जो है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, उसकी जो है चेकअप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बताने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिस इन वेरियस सिटिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिस का क्या रोल होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। तो इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में हमारे साथ जो मेंटल हेल्थ नर्सिस होते हैं, ठीक है, जो साइकेट्रिक नर्सिस होते हैं जो कि मेंटली इल पेशेंट को क्या करते हैं, केयर देते हैं। तो उनके जो फंक्शन है उसमें पहला फंक्शन ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड फॉर environment safety including protecting the patient and other from injury। इनका पहला रोल ये होता है कि ये अपने पेशेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर पेशेंट भी महफूज हो और उन पेशेंट से दूसरे लोग जो है उनके हाथों से क्या हो, महफूज हो। इसी तरह से परफॉर्म साइको सोशल हाई रिस्क और फिजिकल असेसमेंट। इसी तरह से जो इन मेंटल हेल्थ नर्सेज होते हैं इनका जो दूसरा रोल होता है इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में, तो वो ये होता है कि ये क्या करते हैं, अपने जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं तो उनकी साइको सोशल हाई रिस्क और फिजिकल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए इनको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, माशरती तौर पर कोई प्रॉब्लम है, या आया ये पेशेंट जो है हाई रिस्क में है या नहीं। तो इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। प्रमोशन ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। इसी तरह से जो इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में जो मेंटल हेल्थ नर्सेज होते हैं तो इनका दूसरा काम ये होता है कि ये अपने पेशेंट को क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से वो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं और उनको जो है ऐसे एक्टिविटीज़ में मुब्तला करते हैं जिसमें उनको जो है सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी सेल्फ केयर जो है कर सकते हैं और सेल्फ केयर जो है उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में नर्सेज का दूसरा जो अगला जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये वहाँ पर मेडिकेशन मैनेजमेंट करते हैं कि प्रॉपर टाइम पर पेशेंट को मेडिसिन देना, कौन से मेडिसिन देना है, कितने डोजेज में देना, ये सब कुछ करना नर्सेज का काम होता है इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में, ठीक है। इसी तरह से साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मेंटल हेल्थ नर्सेज का क्या रोल होता है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सेज क्या काम करते हैं। तो वहाँ पर परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट, वहाँ पर पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं जहाँ पर उनके जो मेंटल डिजीज हैं उनके साइन सिम्टम जो है उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से असिस्टिंग फॉर साइकेट्रिक साइकोमेट्रिक असेसमेंट। इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ नर्सेज होते हैं तो वो अपने पेशेंट की साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं जिसमें वो अपने पेशेंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसकी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो पेशेंट है वो कितने परसेंट जो है लेवल ऑफ कॉन्शियस है उनकी, आया वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है, आया उनमें समझने सोचने की सलाहियतें है या नहीं, ठीक है। असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। इसी तरह से जो साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है तो इसमें जो मेंटल हेल्थ नर्सेज होते हैं तो वो अपने पेशेंट को साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। इसके हवाले से हमने स्टार्ट के यूनिट में काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी। काउंसलिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, इसके साथ साथ जो पेशेंट और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपने अपने पेशेंट का ख्याल किस तरह से रखना है, अपने पेशेंट के साथ आप लोगों ने किस तरह का बर्ताव रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ नर्सेज साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ ईसीटी ट्रीटमेंट सिटिंग है। ईसीटी क्या चीज़ है, अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, टीचिंग द पेशेंट प्रीवियर टू ईसीटी ट्रीटमेंट। ईसीटी ज़रा कोई सर्च करे इससे क्या आता है, ईसीटी इन मेडिकल।
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव कन्वल्सिव थेरेपी अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी। थेरेपी। अच्छा जी अच्छा जी। तो ये हाँ इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें हम अपने पेशेंट, वो पेशेंट जो कि कन्वल्सिव होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन का शिकार होते हैं, तो इसमें पेशेंट को शॉक हाँ, देते जिसमें हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वही। ये उन पेशेंट्स को जो साइकेट्री के पेशेंट होते हैं और बहुत उनका मतलब हाई लेवल पे वो एक स्टेज ही उनका साथ ज़्यादा उनको होता है। सही इलनेस को सही ट्रीट किया जाता है। सही सही, उनको वो शॉक दिए जाते हैं, है ना। जी सर, वो उसी की बात सही 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 सही। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है उनको शॉक देने से पहले पेशेंट को जो है उनको बताया जाता है, और उनके जो अच्छा जी बिल्कुल, डेथ कॉन्सेंट भी लेते हैं, बिल्कुल ये एक बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है, तो कॉन्सेंट जो है ये लाजमी तौर पर उनके फैमिली मेम्बर से लिया जाता है, क्योंकि वो पेशेंट जो तो अपने होश और हवास में नहीं होता, तो इसलिए उनकी फैमिली से कॉन्सेंट लिया जाता है, इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है, जिसमें उनसे को कहा जाता है कि अगर आपका पेशेंट जो है वो एक्सपायर हुआ तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और पेशेंट के हवाले से सब डिटेल उसमें मेंशन होता है। सो इस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो गई, अच्छा जी अच्छा जी, इस प्रोसीजर की वजह से हुई थी उनकी डेथ। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है, अच्छा जी, सही 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 सही, ओके। तो ये हमारे साथ इलेक्ट्रो कन्वल्सिव ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को शॉक दिए जाते हैं। तो इसमें शॉक देने से पहले पेशेंट को क्या करना होता है, टीच करना होता है, उन्हें बताना होता है कि आपके साथ हम ये करेंगे, या उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको जो है आगाह किया जाता है, प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसी तरह से पेशेंट को जो है शॉक के लिए तैयार किया जाता है। तो ये कौन करते हैं, ये मेंटल हेल्थ नर्सेस करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान पेशेंट का ख्याल रखना, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, ठीक है, ये काम किसका होता है, मेंटल हेल्थ नर्सेस का होता है। असिस्टिंग विद पोस्ट ट्रीटमेंट, जब शॉक दे दिए जाते हैं, शॉक शॉक प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर पेशेंट की जो है उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उनको बार बार चेक करना होता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, मेंटल हेल्थ नर्सेस करते हैं, प्रोवाइडिंग री एश्योरेंस टू रिड्यूस एनजाइटी। इसी तरह से उनको जो है उनकी जो एनजाइटी लेवल है उसको रिड्यूस करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सेस। इसके अलावा डिलीवरिंग साइको एजुकेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के हवाले से एजुकेशन दी जाती है कि इससे जो है आपके सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इससे क्या फ़ायदे आपको पहुंच सकते हैं, और क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कौन करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सेस करते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी सेटिंग में, ठीक है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के हवाले से अब हम बात करेंगे। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड सेटिंग वेयर द पेशेंट आर प्रोवाइड with every necessary preventive, curative and rehabilitative services in order to improve their mental health। बहुत ही सिंपल है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स ये हमारे साथ वो डिसेंट्रलाइज सेटिंग है जहाँ पर पेशेंट को जो है हर तरह की जितने भी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज होती है उनको दिए जाते हैं, ताकि उनकी जो जहनी सेहत है उसमें बेहतरी लाई जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो इस मकसद के लिए जो है उनको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर जो है दी जाती है, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सेज इन वेरियस सेटिंग। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में नर्सेज का क्या रोल होता है, नर्सेज का रोल ये होता है सर कि, ये दोबारा पिछली वाली बताइएगा सर, पिछली डेफिनेशन। अच्छा जी, ये वाली, सर अच्छा जी, पीछे।
ये वाली ना, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर ये वाली है ना। इसके बारे में आप पूछ रही है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर आर डी सेंट्रलाइज सेटिंग। कहते हैं कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो है ये हमारे साथ वो सेंटर होते हैं जहाँ पर पेशेंट को जो है हर तरह की जितनी भी ज़रूरी केयर होती है, जिसमें प्रिवेंटिव केयर भी आ जाता है, क्यूरेटिव केयर भी आ जाता है, इसी तरह से रिहैबिलिटेटिव केयर भी आ जाता है। तो उनको ये तीनों किस्म की केयर दी जाती है जो कि उनके लिए ज़रूरी होती है, उनके नीड के मुताबिक उनको दी जाती है, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें बेहतरी लाई जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो ऐसे सेंटर्स को क्या कहते हैं? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। ठीक है। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, वेलकम। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में क्या रोल होता है नर्सिस का? तो इनका रोल ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन कम्युनिटी, के सबसे पहले कम्युनिटीज़ में जो है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि जहनी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, जहनी तौर पर उनको कोई मसला हो। ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करना नर्सिस का काम होता है। रेफर द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फिर उनके सेहत के हवाले से, उनके सेहत के बुनियाद पर एक ख़ास हॉस्पिटल के लिए उनको रेफ़र किया जाता है कि आपने इस हॉस्पिटल जाना है या यहाँ जो है आप लोगों ने आना है। इसी तरह से होम विजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन द कम्युनिटी। इसी तरह से उनके जो है घर जाया जाता है। ठीक है, घर उनके विजिट किया जाता है और वहाँ जाकर उनको वहीं पर जो है सेहत के हवाले से, जहनी सेहत के हवाले से उनको एजुकेशन दी जाती है और उनको जो है मुख्तलिफ केयर दी जाती है। ठीक है। फॉलो अप केयर विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन मेडिकेशन रेजिमेंट। इसी तरह से उनको जो है अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो, ठीक है, तो उनको मेडिसिन रिकमेंड किए जाते हैं और उन मेडिसिन को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की जो है उनको ताकीद की जाती है। इम्प्रूवमेंट मेड एंड साइड इफेक्ट पेशेंट ऑक्यूपेशनल फंक्शन। अच्छा जी, कंडक्टिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम टू रिमूव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर। इसी तरह से कम्युनिटी में ये नर्सेज विजिट करके वहाँ पर जो है सेहत के हवाले से लोगों में शऊर जो है वो उजागर करते हैं, ताकि लोगों का जहनी बीमारी के हवाले से जो सोच बनी हुई है, जो कंसेप्ट उनका जो है वो बना हुआ है, तो उस मिसकंसेप्शन को जो है दूर किया जा सके और लोगों की जो सोच है उसको जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हमारे साथ क्या उसूल है? तो इसका पहला उसूल ये है कि यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल। सबसे पहला उसूल ये है कि इसमें आपको जो है प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, प्रॉपर आपको जो है हर चीज़ के बारे में पता हो, हर चीज़ को जो है आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी, के पेशेंट को सिक्योर रखने के लिए, पेशेंट को एक प्रॉपर सेफ केयर देने के लिए जो है आप जो है प्रॉपर कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है। और आपके पास ऐसी स्किल हो जिसके ज़रिए आप एक सेफ तरीके से अपने पेशेंट को केयर दे सके। इसके अलावा री एश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सबटिल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। इसी तरह से जब आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं और जब केयर दे देते हैं तो देने के बाद आप दोबारा से उसको क्या करें, री एश्योर करें, दोबारा से उसको दे के कि आपने जो उन्हें दिया हुआ है तो आया वो ठीक है उनके लिए या नहीं ठीक है, आया उससे उन पर किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे या एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे। ठीक है। Patient behavior is changed through emotional experience and not by rational interpretation। इसी तरह से जब हम वो लोग जो कि जहनी तौर पर थोड़े क्या होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनको जब हम इमोशनली ट्रीट करते हैं, इमोशनली उनके साथ जो है हम पेश आते हैं, तो इमोशनली उनको ट्रीट करने से ज़्यादा असर जो है उनके सेहत पर पड़ता है, बजाय इसके कि अगर हम उनको
मेडिसिन दे और मेडिसिन से सिर्फ उनको हम ट्रीटमेंट करें, तो इससे इतना ज़्यादा उनके सेहत पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे जितना अगर हम उनको इमोशनली जो है क्या करें, उनको केयर दें, इमोशनली जो है उनके साथ हम थोड़ा बैठ जाए, उनके साथ बातें करें, उनके जो दुख दर्द है उसमें जो है हम शामिल हो जाए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचता है। अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। इसी तरह से पेशेंट को जो है हमने एंजाइटी से दूर रखना है और किसी भी तरह से हमने उनकी जो एंजाइटी है उसको हमने कम करनी है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, ठीक है। इसी तरह से हमने अपने पेशेंट के जो रवैये है, ठीक है, उनको क्या करने होंगे, मॉनिटर करने होंगे, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से उसके बारे में समझ आ जाए कि पेशेंट जो है वो क्या करना चाहते हैं, इस टाइम जो है उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो सोच रहे हैं। तो इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उनको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसी तरह से उनके साथ जो है एक ऐसे रिलेशनशिप जो है कायम करने हैं जिससे हम उनसे प्रॉपर फ़ायदा उठा सके। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस एज मच एज पॉसिबल। इसी तरह से पेशेंट के साथ किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती हमने नहीं करनी, ठीक है। चलिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं।